Hello students, in today's lecture we will be taking up the previous year questions from the chapter Arithmetic Progression. Let's see the first question, and this question came in CBSE 2018 exam and it was of 4 marks and it is very important. तो अकेला इस क्वेश्चन को नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है. The sum of the 4 consecutive numbers in an AP is 32. Sum of 4 consecutive numbers of an AP is 32. AP की 4 consecutive terms का sum given है. And the ratio of the product of the first and last to the product of the middle term. जो पहले वाली A1, A2, A3, A4 क्या कह रखा है भाई, इनका सम जो है वो कितना है 32 है, और पहले वाली का इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की जो रेशियो है वो क्या है 7:50. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर्स. अब इससे पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं. अगर ये तो है भाई 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32. अगर मान लो ये 4 इज इवन, अगर ओड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा तो हमें जो एपी की टर्म्स माननी है, एज्यूम करनी है, वो कौन सी मानेंगे? इफ द सम ऑफ द ओड नंबर्स, if it is odd numbers, ठीक है. तो टर्म्स क्या लेंगे? टर्म्स ऑफ APR. अब ओड नंबर है भाई, ओड नंबर है तो यानी कि वो आप D ऐसा लेंगे जब उनको ऐड करेंगे B एलिमिनेट करेंगे. कैसे भाई? मान लो पहली टर्म है, 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. 3 टर्म्स इन एन AP जिनका सम दे रखा हो, तो 3 टर्म कौन सी मानेंगे आप? A minus B, A and A plus B. भाई मान लो ये फर्स्ट टर्म है A minus B, इसमें D ऐड किया तो A आ गया, इसमें D ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया. तीनों टर्म्स किस में होगी भाई? AP में होगी. कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है? D. तो आपने 3 टर्म मान ली, इनका सम दे रखा है, तो क्या करेंगे? इनको A minus D प्लस में A प्लस में, मान लो 18 है, A plus D that is equal to 18. तो भाई माइनस D से D कट गया, कितना आ गया? 3A is equal to 18, A is equal to 18 by 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो A is equal to 6. यानी कि इस पहली जो गिवन स्टेटमेंट है उससे हमें A की वैल्यू मिल जाती है. ये तो था 3 टर्म्स अगर बोली गई है. अगर 5 टर्म बोली गई हो तो फिर कौन सी टर्म्स एज्यूम करेंगे कि उनका पांचों का सम दे रखा? तो कौन सी टर्म्स एज्यूम करेंगे भाई? एक इसमें 5 टर्म्स की बात है, तो क्या करें? एक टर्म इधर लगा दें और एक टर्म उधर लगा दें, ताकि उनका जो सम हो D से सारे D एलिमिनेट हो. अब A minus 2D, A minus D, A plus B and A plus 2D. ठीक है. सभी में इसमें D ऐड किया, माइनस 2D था, D ऐड किया तो माइनस D बच गया, फिर D ऐड किया तो D एलिमिनेट हो गया, A बच गया, फिर D ऐड किया ये आ गया, फिर D ऐड किया ये आ गया. तो भाई इनका सम दे रखा हो, कुछ भी है जो भी गिवन है, तो क्या होगा? माइनस 2D माइनस प्लस 2D माइनस D, कितना आ गया भाई? 5A इज इक्वल टू जो भी था A की वैल्यू आ जाएगी. अब ये तो था ओड नंबर में, 7 दे रखा हो तो एक एक टर्म और ऐड कर देंगे. अगर मान लो टर्म 7 दे रखी हो तो क्या करेंगे? A minus 3D और यहाँ A प्लस में 3D, ठीक है. ये माइनस 3D से प्लस 3D कर देगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7A. इज इट क्लियर? A की वैल्यू आ जाती है. लेकिन हमारे को भाई यहाँ पे ओड नंबर्स का सम नहीं दे रखा, किसका सम दे रखा है? इवन नंबर्स का सम. और कितनी टर्म्स हैं? 4. तो भाई जरूरी नहीं कि हम D माने. अब अगर D मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को अगर D मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं, तो भाई
जब ऐसे डिजिट्स ऐसी टर्म्स में जिनका सम में डी एलिमिनेट हो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस 2d ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या मान ले 2d, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं जिनका सम करें तो डी एलिमिनेट हो जाए, जिनका सम करें तो डी एलिमिनेट हो जाए। अब देखिए a प्लस में d, सॉरी पहले हम a माइनस लिख लेते हैं, a माइनस डी एंड a प्लस d, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अगर इनको ऐड करते हैं तो डी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का है, तो a प्लस में d माइनस में a माइनस में d माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस, ठीक है, तो कितने का होगा, a से एलिमेंट कितना आ गया 2d, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना होगा 2d, तो एक टर्म और इधर ले लेते हैं, एक टर्म a माइनस 3d और यहाँ पे a प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d, a माइनस 3d, इसमें 2d ऐड कर दिया तो a माइनस d, फिर 2d ऐड कर दिया तो a प्लस d, फिर 2d ऐड कर दिया तो a प्लस में 3d, a प्लस 3d, ठीक है भाई। तो इनको ऐड करें तो माइनस 3d से प्लस 3d, माइनस d से d, इज इट क्लियर। अगर 4 टर्म्स दे रखी, अगर 6 टर्म्स का कोई दे रखा ऑपरेशन, 6 टर्म्स का ऑपरेशन दे रखा तो भाई एक टर्म इधर और ऐड कर दो, कौन सी, प्लस में a माइनस में 5d और यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर दो a प्लस में 5d माइनस 5d से, तो a 1 2 3 4 5 6 a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से करना है। तो अभी ये मैंने बेसिक बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन AP is 32। तो कौन सी टर्म्स मानेंगे आप, कौन सी टर्म्स मानेंगे, ये टर्म्स मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है, कोई भी दे रखा हो, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो यू विल बी गेटिंग दैट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ट्विस्ट करके इसमें इवन है क्या था, ओड नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा हो, तो फिर आपको ऐसे करना है। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स वगैरह दे रखी हो, तो आपको बेसिक बता दिया है, स्टेटमेंट जैसी हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लें, ठीक है भाई। अब इसमें सम ऑफ 4 टर्म्स दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ a1 a2 a3 a4, इनका प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट की रेशियो दे रखी है 7:50। तो हम क्या माने, लेट द सॉल्यूशन, लेट द फोर consecutive numbers in APR, मान लेते हैं कौन से, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ठीक है भाई। ये हमने मान लिया कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो AP में है, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इनका सम कितना है 38। देखो a माइनस 3d प्लस में a माइनस d प्लस में a प्लस में d प्लस में a प्लस में 3d दैट इज इक्वल टू 32। माइनस 3d से प्लस 3d माइनस d से d कितना आ गया, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 8। अब आगे क्या देगा, रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म बाय सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या देगा वे, a1 into a4 डिवाइडेड बाय a2 into a3 दैट इज इक्वल टू 7/50। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट और या लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 4 ही है, तो लास्ट टर्म 4 और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट की रेशियो कितनी है, 7:50। पुट द वैल्यू, फर्स्ट टर्म a minus 3d, a minus 3d into last term is a plus 3d, a plus में 3d divided by ये कितना है, a minus d into a plus में d that is equal to 7/50।
कितना आ गया ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा ये a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 by 50. Now put the value of a equal to 8 over here. 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 9d स्क्वायर बाय 64 माइनस d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 by 50. 7 by 50 और a इज इक्वल टू कितना है सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू निकाल दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 15 4 जा 15 into 64 15 4 जा 66 15 6 जा 90 96 minus 15 9 जा 135 d स्क्वायर हैं इसको उधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 2 7 6 जा 42 and 2 44 minus 7d स्क्वायर इज इट क्लियर. इसको इधर ले आइए इसको उधर ले जाइए कितना होगा माइनस 135 डी स्क्वायर माइनस 7 क्या प्लस का 7 डी स्क्वायर और 448 माइनस 960 माइनस 135 डी स्क्वायर प्लस में 7 डी स्क्वायर कितना आ गया भाई माइनस 128 डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन माइनस का आ गया तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर देंगे 10 माइनस 8 2 फिर 5 माइनस 4 1 9 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 बाय 128 कितना आ गया भाई 4 कितना हो गया 4 यही हो गया. चलो ये तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 2 तो दो केस बन गए भाई a इज 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो पहला केस केस 1 व्हेन d इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 8 तो नंबर्स आर पहला कितना 8 पहला कितना 8 होगा क्या फर्स्ट टर्म क्या है व्हाट इज फर्स्ट टर्म a माइनस 3d a माइनस हमें तो a और d की वैल्यू आई ना अभी a और d की वैल्यू आई है इसमें पुट करेंगे नंबर्स आर a माइनस 3d दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया भाई 8 माइनस 6 कितना आ गया 2. सेकेंड टर्म a माइनस d 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6 a plus d that is equal to 8 plus 2 10 and a plus में 3d 8 plus में 2 into 3 that is equal to 8 plus 6 कितना होगा 8 plus 6 40 ठीक है भाई. तो एक सेट क्या आएगा 2 6 10 and 14 तो दूसरा क्या आएगा केस सेकंड when d is equal to minus 2 and a is equal to 8 find the numbers कितना a minus 3d is equal to 8 minus 3 into d कितना है minus 2 तो 8 minus minus plus कितना होगा प्लस का 6 कितना होगा 14 फिर a minus d निकालेंगे a plus b निकालेंगे और a plus में 3d निकालेंगे ठीक है भाई. सिंप्लीफाई कर देंगे आप कितने का ये 14 हो गया अगला कितना आएगा 4 माइनस करो भाई क्या 4 माइनस करेंगे अगला कितना आ गया 10 अगला कितना आ गया 6 अगला कितना आ गया 2. तो पहला सेट था 2 6 10 14 और दूसरा सेट क्या आ गया 14 10 6 एंड 2. इज इट क्लियर. इस तरह के क्वेश्चंस भाई तो ट्रिकी से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करता है आपको बेसिक सा. इसमें अगर मान लो आपने ये टर्म्स अज्यूम करनी आपने कोई क्वेश्चन कर रखा है इस तरह का तो इट इज वेरी इजी अदरवाइज इट इज वेरी वेरी टफ. लेट्स सी द क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दिस हैज कम इन 2017 CBSE ओके एंड इट वाज ऑफ 4 मार्क्स.
if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then show that m nth term is 1. m nth term is 1. आपको ये शो करना है. m टर्म दे रखी है, n टर्म दे रखी है, तो इसमें क्या मान ले? लेट a be the first term and d is common difference. d को common difference मान लेंगे. तो m टर्म कितनी है भाई? am. a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1 बाय m. ये इक्वेशन फर्स्ट. और nth टर्म क्या है? 1 बाय m. an a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1 बाय m. इज इट क्लियर? तो वे दो इक्वेशन दे रखे हैं a और d की, इनसे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है हमें? m प्लस n टर्म इज 1, यानी कि a mn m nth टर्म क्या है? a प्लस में नंबर ऑफ टर्म क्या है? mn माइनस 1 इंटू डी. ये mnth टर्म है, हमें ये प्रूव करना है ये जो टर्म है 1 के इक्वल है. ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, तो हम क्या करें? a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, तो क्या करें? हम इसको एलिमिनेट करना है. a और d है, दो इक्वेशन है, m और n को कांस्टेंट्स मानिए, तो क्या करें? आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. a एलिमिनेट हो गया, अब d तो कॉमन आ गया, d कॉमन आ गया, ऊपर वाले में क्या है? m माइनस 1 और माइनस में n माइनस 1, माइनस कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m. इज इट क्लियर? अब 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा? m माइनस n इनटू d दैट इज इक्वल टू एलसीएम mn, n से डिवाइड करेंगे m, तो क्या आ गया? m माइनस m से डिवाइड करेंगे n इनटू 1, ये आ गया. अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू m माइनस n बाय mn इनटू ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 बाय m माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू 1 बाय m. अब d की वैल्यू ये आ गई, इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो और a की वैल्यू फाइंड आउट कर दो. पुटिंग d इज इक्वल टू 1 बाय mn इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग d इज इक्वल टू 1 बाय mn इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1 बाय m. दिस इज इक्वल टू 1 बाय, ठीक है, m माइनस 1 इंटू 1 बाय m. ठीक है, अब ये देखिए, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1 बाय n और ये माइनस में प्लस है तो माइनस, और ये m माइनस 1 बाय m. ये कह सकते हैं आप इसको भाई 1 बाय m माइनस 1 इंटू 1 m माइनस, और ये बाय में mn है, ये प्लस का है, उधर जाके u बाय u क्या होगा? ये माइनस का हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एलसीएम कितना आ गया? n है और mn है, एलसीएम कितना आ गया? mn. अब n से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? m इंटू 1 m, और ये mn से डिवाइड करेंगे कितना? mn से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 इंटू दिस एज इट इज, तो ये माइनस m माइनस. ठीक है भाई, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो क्या आ गया? m माइनस m प्लस का 1 बाय m, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 बाय m. ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म ये आ गई, फर्स्ट टर्म ये आ गई, d ये आ गया, a इज इक्वल टू 1 बाय m, a ये आ गया. तो हमें क्या निकालनी है? देन शो दैट mnth टर्म इज 1. तो हम क्या करें? a nth टर्म क्या होगा? a प्लस में mn माइनस 1 इंटू d. पुट द वैल्यू. व्हाट इज a?
ए इज 1 बाय mn प्लस में mn माइनस 1 इंटू 1 बाय डी कितना है, डी इज ऑल्सो 1 बाय mn, तो कितना हो गया 1 बाय mn प्लस में mn माइनस 1 इंटू 1 mn माइनस 1 बाय mn, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर यही आ गया mn, डिनोमिनेटर सेम है तो इनका तो एलसीएम यही आ जाएगा और ऊपर वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दे रखा वो कर लेंगे, तो 1 प्लस में mn माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, कितना आ गया mn बाय mn, ठीक है कितना आ गया 1, तो amn इज इक्वल टू, तो यही प्रूव करना था हमें, ये कितने 2017 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, इसमें कुछ भी हमने अलग नहीं किया, बिल्कुल बेसिक चीज में हमें दे रखी है, mth टर्म इज 1 बाय n, mth टर्म हमें पता है, nth टर्म इज 1 बाय n, ये भी लिख लिया। अब दो इक्वेशन आ गए, a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, a और d की, a एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही a और d की वैल्यू अपने पास में आ गई, वी विल पुट द फार्मूला ऑफ nth टर्म, तो mn nth टर्म इज a प्लस m माइनस 1 इंटू b, m माइनस 1 इंटू b, और a और d की वैल्यू पुट के सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया, इट्स और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। Now let's see this question, and this came in 2011 and it was of 3 marks. It was of 3 marks. The angles of a triangle are in AP. The greatest angle is, तीनों एंगल्स AP में है, and the greatest angle is twice the least. जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे का दुगने के बराबर है, यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, लीस्ट की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं जनरली, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी सी which are in AP, where A is least and C is greatest, ठीक है। C सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा, C सबसे बड़ा, ठीक है भाई। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ये AP में है, हमने लिख दिया AP में है। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कौन सा है, C हमने ग्रेटेस्ट मान लिया, वो लिस्ट मान लिया A, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब देखिए भाई, ग्रेटेस्ट क्या है C, देयरफॉर C इज इक्वल टू 2 ऑफ A, इसको फर्स्ट मान, ठीक है। और उसमें एक और दे रखा है, ये क्या है AP में है, तीनों एंगल्स क्या है AP में है, तो A B C आर इन AP में, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो क्या लिखें, देयरफॉर B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, माइनस B को इधर, A को उधर ले जाओ, माइनस B इधर आ गया, कितना हो गया B प्लस में B, दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस का A और प्लस का C, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, इसको हम मान ले सेकंड, और इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, और C क्या है, C इज इक्वल टू 2A, C इज इक्वल टू क्या है 2A, चलो इसको दिखाओ, C की जगह पे 2A पुट कीजिए, यहाँ पे A प्लस में 2A बाय 2, रीजन लिखेंगे C इज इक्वल टू 2, कितना आ गया भाई, B इज इक्वल टू 3A बाय 2, ठीक है। C is equal to this one, B is equal to this one, और क्या दे रखा है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है ना ABC, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा भाई, तीनों एंगल्स का सम 180, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, लिखेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी,
अब यहाँ पे B और C की वैल्यूज पुट कर दीजिए। B कितना है, A प्लस में B इज 3/2A और C कितना है, C इज 2A, दैट इज इक्वल टू 180। B और C की इसमें से और इसमें से वैल्यू पुट कर दी। अब A में आ गई ये, तो क्या लिखे आप, कितना, अब देखिए भाई ये A प्लस A कितना, A प्लस 2A कितना आ गया, 3A प्लस 3/2A, दैट इज इक्वल टू 180। A कॉमन ले लो, A कॉमन ले लिया, 3 प्लस में या इसमें कॉमन लेने सीधा ही आप कीजिए, बाय ये 2 है बाय 1 है, एलसीएम कितना आ गया 2, 1 से 2, 2 3 जा 6A प्लस में 3A, दैट इज इक्वल टू 180। कितना आ गया भाई, 9A इज इक्वल बाय 2 इज इक्वल टू 180 एंड A इज इक्वल टू 180। 9/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/9, 9 1 जा 9, 2 जा 20, A इज इक्वल टू 40। A इज इक्वल टू भाई 40 डिग्री, तो B कितना होगा, B इज इक्वल टू 3/2A, दैट इज 3/2 इंटू 40, 2 से 20, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। C कितना होगा 2A, 2 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल्स आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्यों, एपी में है कोई शक इसमें। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं था, बेसिक प्रॉपर्टीज वही आपने एपी वाली यूज की है, लेकिन उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें भाई हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, और ये डी की भाई एपी में है तीनों, तो डी की वैल्यू कैसे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, और ये आपने ये स्टेटमेंट यूज की थी, इससे आप इसको इजीली फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइन बिटवीन 400 एंड 500। तो सबसे पहले तो हम भाई नंबर्स मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 400 एंड 500 हम वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 लाइन बिटवीन 400 एंड 500 आर, पहला कितना होगा वैसे देखिए, 400 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 4 कितना 0, 9 5 जा सॉरी 9 4 जा 36। अब इसमें से अगर कुछ भी कम कर देते हैं तो क्या है, 400 से कम हो जाएगा, 400 से कम हो जाएगा, तो ये मत कीजिए, 5 कीजिए, ठीक है, 9 5 जा 45, यानी कि यहाँ पे अगर 5 होता इस 0 की जगह पे तो 9 से पूरा डिवाइड हो जाना था, तो यहाँ 5 होता मीन्स यहाँ पे क्या होता 5 होता, ठीक है। तो पहला क्या आ गया 405, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, 500 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 5 9 5 ये 0 उतार लिया, 9 5 जा 45, कितना 5। अगर ये 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल बाय 9, तो कितना आ गया ये 495, ये लास्ट वाला आ गया। और मल्टीपल ऑफ 9 है तो इनमें यहां से लेके जो ये 405 था यहां 9 ऐड करते रहे इसमें, तो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 9 लाइन बिटवीन 400 एंड 500 आर, पहला क्या है 405, फिर इसमें 9 ऐड करेंगे, कितना होगा 414, 423 एंड गोज ऑन, और लास्ट वाला कितना है 495। इज इट क्लियर, ये आपको कैलकुलेट करके लिखने हैं। अब आपको ये पता है भाई ये सारे दिख रहे हैं आपको कि ये 9 9 का क्या करते, तो क्या लिखेंगे, इट फॉर्म एन AP, it forms an AP where D that is equal to A2 minus A1, 9 नहीं दिख रहा, 414 minus 405 is equal to 9 and A is equal to कितना है 405, और n टर्म और लास्ट टर्म
एंड नेट टर्म और लास्ट टर्म कितनी है 495 ये हमने लिख लिया। लेकिन हमें क्या है सम ऑफ दीज टर्म्स बताना है। अब सम ऑफ टर्म्स के सम ऑफ n टर्म्स के दो फार्मूले हैं n/2 2a plus n minus 1 into d और सेकंड है n/2 a plus में n। अब दोनों फार्मूलों में नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, जबकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें नहीं दे रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द n नंबर ऑफ टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है 9 और इसको हम क्या मान ले n टर्म, क्या मान ले n टर्म। तो हम ये निकाल लें ये कौन से नंबर की टर्म है। ये मान लो 15th टर्म 15वीं टर्म है ये, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 15 होगी। ठीक है, तो इसमें मानिए लेट n term a plus n minus 1 into d that is equal to 495. Put the value of a and d. A is equal to 405 plus n minus 1 into d कितना है 9 495 ये उधर जाके माइनस n minus 1 into 9 is equal to 495 minus 405 कितना आ गया भाई 5 से 5 0 9 से 9 बस। तो n minus 1 is equal to 9 इधर आके डिवाइड कितना हो गया 10। तो कितना हो गया 10 और n minus 1 n is equal to plus 1 और नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई है नंबर ऑफ टर्म्स आर 11। n की वैल्यू आ गई। अब आपको सारी चीजें दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म दे रखी है d दे रखा है लास्ट टर्म दे रखी है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कैलकुलेशंस इजी रहेगी। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स सम ऑफ n टर्म इज n/2 a प्लस में n। जब लास्ट टर्म दे रखे हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ 11 टर्म 11/2 a कितना है 405 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 490 कितना हो गया भाई 11/2 इंटू ऐड करेंगे कितना 900 2 से 450 और सम ऑफ 11 टर्म इज 11 से मल्टीप्लाई करें 11 5 जा 50 5 5 11 4 जा 44 प्लस 5 44 प्लस 5 49 सम ऑफ 11 टर्म इज दिस वन। ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म इज दिस वन। तो लिखेंगे सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 400 and 500 is 495 GG. Is it clear? This is all about it. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे। We will take the rest of the questions in next lecture.